ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। साल 2024 में पाक पुसा एकादशी कब है? इस बार 13 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। इसी दिन भगवान विष्णु का पद्मनाभ रूप की पूजा की जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पाप कुसांग एकादशी कहते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु के विधि विधान से पूजा करने पर वह आपको सभी पापों को क्षमा करते हैं। आइए जानते हैं पाप कुसा एकादशी व्रत का महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त पारण सभी संपूर्ण जानकारी। साल 2024 में पाप कुसा एकादशी कब है? वीडियो विस्तार से। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को 13 अक्टूबर 2024 को सुबह 9:08 से प्रारंभ होगी और 14 अक्टूबर 2024 को सुबह 9:41 पर समाप्त होगी। पाप कुसांग एकादशी। इस एकादशी की विशेष महत्व है। माता एवं बहनों, पुरुष सभी पर करते हैं। तो आइए उदय तिथि में ही पाप कुसा एकादशी व्रत 13 अक्टूबर 2024 को दिन रविवार को ही रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण का समय। पाप कुसा एकादशी व्रत का पारण 14 अक्टूबर 2024 को की रखा जाएगा। दिन सोमवार है। पापान कुसा एकादशी का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। पापान कुसा एकादशी की पूजा विधि विस्तार से। एकादशी के दिन सुबह सबसे पहले स्नान आदि धोकर संकल्प करना चाहिए। संकल्प लेने के बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उनके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। विधि विधान से पूजा करें और भगवान का पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद पीले फूल और पीले मिठाई भगवान विष्णु का समर्पित करें और चढ़ाएं। पूजे के दिन रखें और रात में भगवान विष्णु की सहस्त्र स्तोत्र नाम का पाठ करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाएं। दान दक्षिणा देकर ही व्रत का पारण खोलना चाहिए। पापान कुसा एकादशी का महत्व। मानता है कि एकादशी को व्रत करने से हजारों यज्ञमय यज्ञ और हजारों सूर्य यज्ञ की बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसी व्रत रखने से 1000 यज्ञमय यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ की सम्मान प्राप्त होगा। इसके साधक से जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। इसी दिन भगवान विष्णु की पद्मा रूप की भी पूजा की जाती है। भक्तों को इस दिन शताब्दी भोजन करनी चाहिए और पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और ऐसा करने से आपको सभी प्रकार का मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। इसी दिन भगवान विष्णु की पद्मा स्वरूप की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। और पापान कुसा एकादशी क्यों रखा जाता है ये भी विस्तार से जानिए। पापान कुसा एकादशी के दिन तुलसी पूजा के कुछ खास नियम है। मान्यता है कि इसी दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती है। इसी दिन व्रत को तुलसी में न जल चढ़ाना चाहिए और न ही दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी ने व्रत का बाधा आ सकती है। तुम पापान कुसा एकादशी दिन तुलसी में जल भूल कर न चढ़ाए, द्वादशी को चढ़ाए। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते समय मानता है कि इसी दिन भगवान विष्णु सबसे प्रिय तुलसी भी है, उनके लिए व्रत रखती है। वही वजह है कि इसी दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाया जाता है और कहा जाता है कि तुलसी को जल देने से उनका व्रत खंडित हो जाती है और इसीलिए पापान कुसा इस एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसी दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने चाहिए, उन्हें बेहद पसंद होती है और जो व्यक्ति भक्तों उन्हें भगवान विष्णु की तुलसी दल चढ़ाते हैं उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा से विवाहित जीवन में खुशहाली आती है। इसी दिन तुलसी माता को सुहाग की खींचे चढ़ाने और 11 बार परिक्रमा करने का भी विधान है। ऐसा करने से जीवन में अच्छी परिणाम मिलते हैं।
मान्यता है कि सुहाग का सामान भी चढ़ाने से और परिक्रमा करने से तुलसी माता बेहद पसंद होती है और आशीर्वाद देती है। इसे पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है और घर में सुख शांति समृद्धि होती है। मेरा वीडियो यहीं तक था। अगर उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो पक्का सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। फिर इसी चैनल पर 81 व्रत की कथा आरती आपको विस्तार से मिलेगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।